नमस्कार, केबीसी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मोना। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पुलिस की गुंडागर्दी सामने आई है। गोरखपुर में एक होटल में 3 दोस्त एक साथ रुके। आधी रात को रूटीन जांच के नाम पर गोरखपुर पुलिस ने ऐसी गुंडागर्दी मचाई कि एक शख्स की जान चली गई। मनीष गुप्ता ने आधी रात को पुलिस की जांच का विरोध किया। इसी बात पर पुलिस वालों ने उनकी बुरी तरह पिटाई कर दी। उनके सिर पर बंदूक की बट से इतनी बार हमला किया गया कि सिर का एक हिस्सा धंस गया। यूपी सरकार की ठोको नीति वाली पुलिस और अधिकारियों की मनमानी देखिए। एक हंसते खेलते परिवार की खुशियां छीन ली और ऊपर से गोरखपुर के डीएम और एसपी परिवार पर मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाते रहे। जो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या सचमुच उत्तर प्रदेश में अंधेर गर्दी मची है? इस होटल ही में मेरे हस्बैंड का खून हुआ है, एक पुलिस वाले ने किया है। प्लीज मदद करिए, मेरे पति को न्याय दिलाइए। हे रामराज के पाखंडियों, सुन सकते हो तो सुनो एक बेवा की चीख। सबसे विनती है, इस होटल ही में मेरे हस्बैंड का खून हुआ है, एक पुलिस वाले ने किया है। प्लीज न्याय दिला दीजिए। आप देखिए बाकी सारी क्लिप, कहीं खून नहीं है, वो खून से लथपथ थे। मनीष गुप्ता गुरुग्राम से अपने 2 दोस्तों प्रदीप सिंह और हरवीर सिंह के साथ गोरखपुर घूमने आए थे। वक्त रात के 12:15 बजे का था। कमरे का दरवाजा पुलिस ने खटखटाया। रूटीन चेकअप के नाम पर कुछ ही पलों में मनीष गुप्ता की लाश बिछा दी। खाकी की खाल में हत्यारों को शह देने वालों, क्या रामराज के अंधेर गर्दी में इतनी भी इंसानियत नहीं बची तुम्हारे भीतर? या एनकाउंटर के आंकड़े दिखाने के चक्कर में सनकी और वहशी हो गए हो तुम? देखो हे धृतराष्ट्रो, देखो, कान हो तो सुनो, हृदय हो तो इस तड़प को महसूस करो। आप लोग मेरा सहयोग करिए, वो बात अधिकारियों तक पहुंचाइए ताकि न्याय प्रक्रिया जल्दी हो। आपको भी पता है केस में कितना टाइम लगता है। मैं इतना नहीं झेल पाऊंगी कि इतना लंबा खींचूं, क्योंकि ये मर्डर है, ये साफ मर्डर है। सुना है गोरखपुर में बगैर इजाजत के तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता। परिंदा तो छोड़िए, उसी गोरखपुर में एक हंसते खिलखिलाते परिवार की खुशियां छीन ली गई। एक हत्यारे पुलिस वाले ने ये सब कुछ किया। हत्यारा नहीं मवाली बोलिए, मवाली नहीं गुंडा बोलिए, और नहीं तो क्या। पहले पति का पुलिस वाले ने खून किया और जब परिवार एफआईआर करने पहुंचा तो कैसे उस परिवार को टहलाया जा रहा है। चोर चोर मौसेरे भाई, सुना ही होगा आपने। एक जिले का मालिक दूसरा जिले में कानून व्यवस्था का मालिक, दोनों की पोल खुल गई और अब दोनों मिलकर धर्म निभा रहे हैं। खाकी की खाल में छिपे भेड़िए को बचा रहे हैं। हाँ, हमें पता है कि मर्यादा टूट रही है, लेकिन क्या करेंगे जब कोई सुनने वाला ही नहीं है? क्या करेंगे आप जब कोई देखने वाला नहीं? सियासत चमकाने के चक्कर में बेकसूरों को ठोक कर पीठ थपथपाई जा रही है। जानते भी हैं गोरखपुर में क्या हुआ? इधर उधर कहीं नहीं, सीएम योगी के गृह जिले में गोरखपुर में पुलिस ने अपनी ही वर्दी को खून से रंग कर नया कारनामा कर दिखाया है। आला हुजूर को बताना था साहब, हम भी एनकाउंटर कर सकते हैं, तो ठोक डाला एक बेकसूर को। इसी गोरखपुर में घूमने आए थे 3 दोस्त। तीनों एक ही होटल में रुके। अचानक पुलिस पहुंची और मारपीट होने लगी। परिवार और मनीष के दोस्तों का आरोप है कि पुलिस ने बंदूक की बट से मनीष गुप्ता के सिर पर अनगिनत हमले किए, जिससे सिर का एक हिस्सा धंस गया। होटल में अपने दोस्तों के साथ घूमने आए थे मनीष। गोरखपुर के बारे में अच्छा सुना था, लेकिन क्या पता था जिस पाखंडी पुलिस के भरोसे कानून व्यवस्था को दुरुस्त समझने की गफलत में है, वही पुलिस उनके खून से अपने हाथ रंगने को तैयार बैठी है। आज एक बेवा पूछ रही है किसी में हिम्मत तो जवाब दो, क्यों मारा इसके पति को? 4 साल की मासूम सी बेटी पूछ रही है क्या गुनाह किया था उसके पिता ने कि वर्दी के रौब के चक्कर में उन्हें मार डाला। ये पुलिस कहाँ बोलने वाली है?
अरे जिस सिस्टम के सारे अधिकारी मिलकर इस बात पर अड़ गए हों कि कुछ भी हो जाए एफआईआर नहीं लिखी जाएगी, वहाँ इंसाफ मिलने की उम्मीद दूर दूर तक कैसे नजर आ सकती है। घटना की जानकारी मुझे कल रात में हुई, जब मैं अपने पति से बात कर रही थी। मैंने कहा 10 मिनट में कॉल करता हूँ। उसके बाद दुर्गेश का कॉल आया था आधे घंटे बाद। उसने बताया कि मामा का कॉल आया है और मामा कह रहे हैं कि उनको पुलिस वालों ने ज़बरदस्ती बहुत मारा है और थाने ज़बरदस्ती घसीट के लेके जा रहे हैं। तब मुझे ये जानकारी और मारते मारते उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि खूब सारा खून बहा था। उन्हें पास ही वाले हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए लेके गए, लेकिन वहाँ से उनको रिफर कर दिया गया। वो लोग ये मेडिकल कॉलेज में गए। सरकार से हम इंसाफ चाहते हैं। फर्स्टली उन तीनों के खिलाफ, वो छहियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई चाहिए। सेकेंडली हत्या का जो हम केस उन पर दर्ज करेंगे उस पर बहुत ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस है पूरे सबूत मिटा रही है। अभी भी हम होटल गए थे, उसमें वहाँ पे भी सबूत मिटा दिए गए पूरे। तो मुझे पुलिस पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं है, इसलिए मुझे न्याय की प्रक्रिया और छानबीन की प्रक्रिया दूसरी चाहिए। और तीसरा, मेरा 4 साल का बेटा है, उसके लिए कौन अब करेगा? ये मुख्यमंत्री जी से मैं पूछना चाहती हूँ और नरेंद्र मोदी जी से भी पूछना चाहती हूँ, अब मेरे बेटे के लिए कौन करेगा? क्योंकि उनके प्रशासन वाले ने हत्या कर दी और हत्या को छुपाया जाए। शर्मखोरी की भी एक हद होती है। एक निहत्थे और बेकसूर की जान लेने वाले प्रमोशन के इतने लालायित हैं कि निर्लजता से झूठ बोले जा रहे हैं। हड़बड़ाहट में कोई अपनी जान ले लेगा भला? किस बात की हड़बड़ी, किस चीज का संदेह था पुलिस को, ये तक नहीं बताया पुलिस ने। अपराधियों की चेकिंग के दौरान थाना रामगढ़ ताल की पुलिस एक होटल में गई। वहां पर एक कमरे में 3 युवक संदिग्ध अलग अलग शहरों से आए थे जो ठहरे थे। इस सूचना पर पुलिस ने होटल मैनेजर को साथ में लेकर कमरे की चेकिंग करने गई, जहां पर हड़बड़ाहट में एक युवक की कमरे में गिरने से चोट लग गई। दुर्घटनावश हुई इस घटना से पुलिस ने तत्काल होटल मैनेजर को साथ लेकर युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर उसका इलाज हुआ। बीआरडी में दौरान इलाज उस युवक की मृत्यु हो गई। पुलिस ने तत्काल परिजनों को सूचित किया है। शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। आगे डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम करवाकर इसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ये युवक किस पर्पज़ से, किस कार्य से यहाँ आए थे, इसकी जांच की जा रही है और किसके साथ ये यहाँ रहे थे, कितने दिन रहे थे, इस संबंध में जानकारी कर आगे कार्रवाई की जाएगी। बीबीसी ने मनीष गुप्ता के दोस्त प्रदीप सिंह से बातचीत की। प्रदीप सिंह उस वक्त उस रात उसी कमरे में मौजूद थे जहां मनीष को मारा गया। प्रदीप ने बताया कि तीनों दोस्त एक ही कमरे में रुके थे। आधी रात को पुलिस ने दरवाजा खटखटाया। हरवीर सिंह ने दरवाजा खोला और पुलिस ने प्रदीप और हरवीर का साइन ले लिया। उस वक्त मनीष सो रहे थे। एक पुलिस वाले ने उन्हें जाकर जगाया तो मनीष गुप्ता ने कहा कि ये कोई वक्त नहीं है जगाने का, जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए हमने रिसेप्शन पर दे दिया है, आप वहां से ले लें। इस बात पर एसएचओ जगत नारायण सिंह भड़क गए। लगता है ठाकुर खून रगों में दौड़ रहा था, इसलिए गर्मी जरा ज्यादा जोर की मार रही थी। तो जगत नारायण सिंह ने मनीष गुप्ता को कहा कि पुलिस को उसका काम न सिखाओ। बहस होने लगी। पुलिस वालों ने मनीष गुप्ता को बुरी तरह पीट डाला। अस्पताल ले जाया गया, लेकिन मनीष ने दम तोड़ दिया। सर, रात को जैसे ही हम सो रहे थे तो हमारे रूम की डोरबेल बजी। कितने बजे? लगभग 12:30 बजे। 12:30 बजे डोरबेल बजी तो गुप्ता जी और प्रदीप जी सोए हुए थे। मैंने गेट खोला तो वहाँ पे 5-7 पुलिस वाले और होटल पे जो रिसेप्शन पर लड़का था, नाम नहीं पता है उसका, वो अंदर बढ़े। तो बोले कि भाई क्या नाम है, अपना वो दिखाओ, आईडी वाईडी दिखाओ, कहाँ के रहने वाले वगैरह वगैरह, इस तरह से। मैं सर ठीक है, आईडी वाईडी दिखा देंगे। आईडी दिखाई, मैंने अपनी दिखा दी, भाई की दिखा दी, क्योंकि भाई सोया हुआ था तो मैंने यार इसको लेके क्यों डिस्टर्ब करना। मैंने इसके पर्स से निकाल कर आईडी दिखा दी। मैंने गुप्ता जी को जगाया, मैं गुप्ता जी आईडी मांग रहे हैं पुलिस वाले, तो आप दे अपनी आईडी दे दो। गुप्ता जी बोले कि भाई 12 बजे 12:30 बजे आप आईडी वाईडी क्यों मांग रहे हो, हम कोई मतलब हमें क्यों परेशान कर रहे हो, सोने दो ना, आप कोई टाइम थोड़ी है। और उसके बाद ये बोले कि इनका सामान चेक करो, सामान दिखाओ अपना। मैंने सर बैग भी खोला, अपना सामान चेक किया। मैं बोला मगर सर आप ऐसे बोल रहे हो, हम कोई आतंकवादी है क्या? तो मुझे बोल रहा है कि तू फालतू बोल रहा है, ये है वो है, साला जाएगा ना तू जेल में। अंदर उन्होंने ड्रिंक की हुई थी सर, जहाँ तक मुझे लग रहा है, और तू अंदर जाएगा ना, एक रात रहेगा थाने में, तेरा अकल ठिकाने आ जाएगी। मन की जा पैसे कैसे थाने में लेके जा सकते हो। तो इतना कहने पर उन्होंने मुझे थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। एक पुलिस वाला और वो थे जो थप्पड़ मारे? थप्पड़ मार रहे थे सर। उनका नाम JN सिंह था और SHO रैंक के थे, और उनके साथ एक मिश्रा जी, उनका अक्षय कुमार मिश्रा, और 2-3 पुलिस वाले और थे जिन्होंने गन भी ली हुई थी। उन्होंने सर एकदम से मतलब कि ताबड़तोड़ थप्पड़ मारने शुरू करे। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने 2 पुलिस वाले जैसे ही बाहर से आए लिफ्ट के आसपास से, वो मेरे को पकड़ के बाहर ले गए।
मैं नीचे लिफ्ट के पास खड़ा था, तब तक मैंने देखा कि गुप्ता जी को घसीट के लेकर आ रहे हैं और लिफ्ट के बाहर से गुप्ता जी के यहाँ से सारा ब्लड बह रहा है। उन्होंने अपनी पीसीआर में गुप्ता जी को डाला, पीछे मुझे बैठाया। पुलिस से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। गोरखपुर की पुलिस को मनीष गुप्ता को मारने की इतनी जल्दी क्यों थी? आधी रात को पुलिस चेकिंग करने गई थी या परेशान करने और प्रमोशन पाने के लिए पहुंची थी? मनीष गुप्ता पर किस बात का संदेह था, पुलिस ये क्यों नहीं बता रही? क्या ऐसा तो नहीं कि सपना आया और नंबर बढ़ाने के चक्कर में ठाकुर दारोगा बाबू आधी रात को निकल पड़े? छत से कूदा नहीं, पुलिस से भागे नहीं, दोस्त चीख चीख कर कह रहे हैं पुलिस ने मारा, फिर किसके इशारे पर झूठ बोल रही है पुलिस? अधिकारी किसके इशारे पर पुलिस वाले को बचाने में लगे हैं? सवाल और भी है। एनकाउंटर की भूखी पुलिस ने पहले लखनऊ में विवेक तिवारी की हत्या की और अब मनीष गुप्ता को मार डाला। विवेक तिवारी हत्याकांड में परिवार वालों को 40 लाख रुपए मिले ताकि कोई मुंह न खोल सके, और मनीष गुप्ता कांड में सिर्फ 10 लाख। हाल ही में जो घटना हुई है गोरखपुर में, मुख्यमंत्री जी के अपने जनपद में, जहां एक व्यापारी अपने साथियों के साथ आया, वहां पुलिस ने उसे मार डाला। पुलिस ने कमरे में घुस करके इतना मारा उसकी जान चली गई। आखिरकार अगर मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में इस तरह अन्याय पुलिस करेगी तो सोचिए उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का क्या हाल होगा। पता नहीं इंसाफ का तराजू कहां से खरीदा है इस सरकार ने। खैर, कहते हैं ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। जमीन के शहंशाहों को कहीं ना कहीं तो हिसाब देना ही पड़ेगा, और जब हिसाब देना पड़ेगा तो बताएंगे हमने कातिल पुलिस तैयार की, हमने बेकसूरों का एनकाउंटर किया, हमने खून बहाकर वाहवाही कमाई। याद रखिए, इतिहास में पहले भी सरकारों ने कानून व्यवस्था का हनक कायम किया है, लेकिन उसे इस हद तक करने की जरूरत नहीं पड़ी। इतिहास जब लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा उत्तर प्रदेश में एक ऐसा दौर आया था जब गुंडाराज खत्म करने के नाम पर पुलिस खुद गुंडा बन गई थी। केबीसी न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।